नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 26 मंत्रियों को जगह दी गई। लेकिन इस पूरी कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा जिन चेहरों की हो रही है वो है जमा खान, जो इस बार भी नीतीश सरकार में मंत्री बने। वो नीतीश कैबिनेट के एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं। कौन है जमा खान? देखिए, जमा खान कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा से विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस सीट से वो चुनाव जीतते रहे वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 10% के करीब है, वहीं लगभग 20% दलित मतदाता हैं। यानी सामाजिक समीकरण के लिहाज से इस सीट पर चुनौतीपूर्ण टक्कर आप मान सकते हैं। जमा खान पहली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में राजनीति की मुख्य धारा में आए थे। उन्होंने बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जीत भी हासिल की थी। जीत के बाद वो तेजी से राजनीति में उभरे थे और कुछ समय में बीएसपी छोड़कर जेडीयू का दामन उन्होंने थाम लिया था। 2021 में ही नीतीश कुमार की सरकार ने उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया। यहाँ उन्होंने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई। 2025 के विधानसभा चुनाव में जमा खान ने जेडीयू के टिकट पर चैनपुर सीट से दोबारा जीत हासिल की। लगातार दूसरी बार जीत के बाद उनके लिए नीतीश कैबिनेट में जगह लगभग तय मानी जा रही थी और हुआ भी ऐसा ही। कैबिनेट में उनकी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, पूरी कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा होने की वजह से उनकी एंट्री राजनीतिक संदेश देती है। एनडीए के बड़े बहुमत के बीच नीतीश कुमार ने सामाजिक संतुलन और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के तौर पर जमा खान पर भरोसा जताया। चैनपुर जैसी कम मुस्लिम आबादी वाली सीट से उनका जीतना हमेशा उनके राजनीतिक कौशल और पकड़ को दर्शाता है। आप संक्षेप में समझ लीजिए, नीतीश कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे, रमा निषाद, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुनील कुमार, सुरेंद्र मेहता, लखेंद्र रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, दिलीप जायसवाल मंत्री बनाए गए। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सैनी, विजेंद्र यादव, जमा खान, लेसी सिंह मंत्री बनाई गई। सहयोगी दल की बात कर ली जाए तो लोजपा रामविलास से संजय पासवान और संजय सिंह मंत्री बनाए गए और हम से संतोष सुमन, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से दीपक प्रकाश, उनके बेटे हैं, उनको मंत्री बनाया गया। जमा खान की कहानी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत है। कम मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से जीतकर दोबारा मंत्री बनकर और नीतीश कैबिनेट के इकलौते मुस्लिम मंत्री के रूप में उभरकर वो इस सरकार के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई क्षेत्रों में उनकी सक्रियता देखने की उम्मीद है। बहरहाल, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।